हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो ये एक्सिस वालों का सेटलमेंट कॉल है कि वो लोग कैसे 1,10,000 के आसपास का 49,000 में कर रहे थे। बट मैं अड़ा रहा कि मैं 49,000 नहीं दूंगा, मैं 20-25 हज़ार के आसपास ही दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे थे। तो फिर उनका लास्ट में कॉल आया, मंथ एंड चल रहा है, तो वो लोग बोले कि सर कुछ भी करके आप 49 से हम 32 पे आ गए, अब आपको 32 से नीचे होगा ही नहीं, 32 करो। तो इस ऑडियो में आपको ये सीखना है कैसे आपको बार्गेनिंग करनी है, कैसे आपको बात करना है, कैसे आपको रिकवरी वालों को पटाना है। क्योंकि यही लोग, जब तक आपको कोई एक अच्छा रिकवरी वाला नहीं मिलता ना आपको सेटलमेंट करवाने के लिए, तब तक आप लटके ही रहेंगे। समझो, महीने दर महीने आप परेशान होते रहेंगे। आपकी कॉल से दूसरे के पास हर एजेंसी वालों के पास जाते रहेंगे जब तक आपका सेटलमेंट नहीं होता है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि एक अच्छे रिकवरी वाले को पकड़ो, ठीक है। और मैं फालतू के कंटेंट डालता नहीं हूँ, जितना मेरे पास लगता है कि ये डालना ज़रूरी है उस टाइप का मैं डालता हूँ। तो आप लोग बने रहो, देखो और समझो और सीखो, ठीक है। जितने में चाहते हो उतने में सेटलमेंट होगा। सुनिए कैसे बार्गेनिंग करनी है और सीखिए सारी बातों को, कैसे पटाना है रिकवरी वालों को। क्योंकि आपको ये लोग छुटकारा दिला सकते हैं, मैंने पहले भी बोला है ना। वरना हर महीने आपको कॉल्स आते ही रहेंगे, परेशान होते रहोगे। तो एक्सिस वालों का कॉल है, आप सुनो, देखो, समझो और बीच में इनपुट भी देता रहूँगा। आइए सुनते हैं। बोलिए अरविंद सर। हाँ जी, बोलिए। बोलिए बोलिए सर। नोटिस ऑलरेडी मिल चुका है, सर से भी बात हो गई। आप ब्रांच पर गए थे, क्या हुआ? मैडम अभी सर से बात हुआ था, आप वही थी क्या? हाँ, अभी सर से बात हुआ था, आप वहीं थे क्या? कहने का मतलब ये है कि अभी इनका जो टीएल था, मैनेजर, उससे मेरी बात हुई लगभग 20 मिनट के आसपास, ठीक है। उस समय मैंने इससे बार्गेनिंग करनी है कि 49,000 से नीचे आ ही नहीं रहा था। इसका मैनेजर थोड़ा सख्त था, तो 32,000 लास्ट आया। लेकिन 32,000 में मुझे सेटलमेंट नहीं करना, मुझे 28-27 के आसपास करना, तो और नीचे मैं करवाऊँगा। तो इस ऑडियो में आप सुनो, इसकी मैनेजर की जो ऑडियो 20 मिनट की, 22 मिनट की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। इसमें आप सीखो कि कैसे आपको बार्गेनिंग करनी है और मैडम को कैसे पटा के बोलना है कि मैनेजर को पटाओ, है ना। आओ सुनते हैं। हाँ हाँ ठीक है सर, इसीलिए तो मैंने आपको कॉल भी करती हूँ। रोज मैं नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी आप कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे हो। मैडम ऐसा फिर नहीं है, मैं क्या जब भी करूँ? कॉल आता है मैं उठाता हूँ। कभी कभी क्या है मैडम, फ्रस्ट्रेशन में इतने कॉल्स आते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो जाता है, हाँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ। एक आध देखो बार सर। मैं उठा नहीं पाता हूँ। लेकिन क्या हम्म, करूँ मैडम, अभी सिचुएशन ही वैसी है। मैडम 25,000 का लेटर निकाल दो ना। नहीं हो सकता ना सर। देखो, सर ने जो बोला है ना, वो सर, लास्ट में बोला मैं हुआ सर है। ने बोला वो बात सही है मैडम, लेकिन आप मेरी बात को नहीं बट समझ रहे, मेरी सिचुएशन आपकी नहीं बात, समझ रही मैडम। देखो देखो अरविंद सर, आपकी बात समझ गई। सर ने बोला हुआ है, मैं सही में बोलूँ ना, वो तो 49 पे ही अटके हुए थे। लेकिन आपने जो पूरी बात बताई ना, उसी के हिसाब से उन्होंने जितना भी हो सकता था ना उतना करके दिया। और 32,000 आप खुद सोचो, दोनों कार्ड का कहाँ पे होगा? आप खुद मैडम सोचो मैं तो अरविंद सर। मैं तो सोच रहा हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रही मैडम मेरी बात को। सर, हम लोग समझने ही बोल रहे हैं। ऐसा तो किया नहीं कि पहले चलो भाई आपको इतना अमाउंट दिया, उसके बाद में वहाँ पे फिर बाइफरकेशन करके आपको इतना बता रहे हैं, चलो भाई इससे कम, इससे लास्ट में। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। सर ने जो बोला है वो सही बोला हुआ है अभी सर। मेरा अकाउंट मैडम माइनस में के हो गया है पूरा 1.5 लाख के आसपास, तो वो कैसे होगा हाँ, अभी सही जब वो ये। देखो, वो माइनस में हो चुका हुआ है ना सर आपका अकाउंट। तो हम्म, उससे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। तो आपकी ये दोनों क्रेडिट कार्ड की लीन मार्क हट जाएगी सर उसमें का। वो बात तो ठीक है मैडम, लेकिन अभी मैडम देखिए मेरी, मैं वही तो बोल रहा हूँ मैडम। आप 32 बोल रहे हैं मैडम, 4-5 हजार की बात है, क्यों आप जान लेने पे तुले हो, ये बताओ। सर, 4-5 हज़ार की जान की मैडम बात नहीं। चार अगर पाँच होता हजार ना, में आप आप 25 बोल मैडम रहे हैं मेरी ना। बात सुनिए आप आप। सुनो 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 हम्म, अरविंद सर, मेरी बात सुनो। हम्म, हमारी जब बात हुई थी तभी मैं, अगर होता तो उसी टाइमिंग के ऊपर कर देते ना सर। मना थोड़ी करता है, इतना पूरा मैं थोड़ी खींचते कि मैं नोटिस भी इशू हो जाए तब तक आपको नहीं। कस्टमर को पहले नोटिस इशू होने दो, फिर वो कांटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं होता है सर। मैडम मैंने आप ऑलरेडी इसीलिए आपको सिचुएशन बोला ही समझिए हुआ है। मैडम, आप देखिए मैडम, आप सिचुएशन समझिए। 4-5 हजार के लिए हमारी आप फांसी मत लगवाओ, ठीक है। मैं मैडम ने कहा एक बात, उसको मैं दोहरा देता हूँ, समझा देता हूँ कि मैडम ये कह रही हैं कि कस्टमर को जब नोटिस इशू हो जाता है, सारी चीज़ें हम लोग कर लेते हैं, नोटिस भेज देते हैं, गालियाँ दे लेते हैं, विजिट कर लेते हैं। जब कस्टमर की कानों में जू तक नहीं रेंगता ना, उसके बाद मिलता है ये ऑफ़र, ठीक है, सेटलमेंट का। तो दोस्तों, इतने सारे नोटिस आए, विजिट आए, कॉल्स आए, धमकियाँ आई, मैंने लंड नहीं सुना इन लोगों का। उसके बाद जाके ऑफ़र देते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपको झेलना पड़ेगा। थोड़ा एब्यूजिंग वाला है, क्या करें यार। समझो बात को, कानों में जूं नहीं रहेगा ना जब तक के लोग घुटनों पे ना आ जाए। आप बताओ, सेटलमेंट ऑफ़र मिलेगा, ज़रूर मिलेगा।
ध्यान रखना, लेकिन 6-7 साल तक आपको लोन वोन नहीं मिलेगा सेटलमेंट करवाओगे तो। इन सब बातों का हमेशा अरे ध्यान रखना। फांसी नहीं लगवा रहे सर, मैडम फांसी अगर आप लगवानी होती तो पहले ही नहीं लगवा देते वही सर। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मैडम आपने पता है इतने कॉल और विजिट्स की कि फांसी इसके बराबर ही है वो, आप ये अरे समझ लो। कॉल देखो देखो वो सब कुछ में ना जाए आगे, इसीलिए हम्म, आपको इतने कॉल आ रहे हैं सर, मैं सही मैडम में बोला हूँ ना। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझी। आप लोगों ने जितना हैरासमेंट किया है ना, आदमी हैरेसमेंट आप नहीं किया, और देखो आत्महत्या कर लेता मैडम। कमजोर दिल वाला। ऐसा देखो, ऐसा समझ कुछ रही नहीं होता है, कोई ऐसा मैडम नहीं होता, आप कोई आत्महत्या नहीं करनी होती है। देखो मैडम सही में एक बात बोलूं मैं, जो सर ने अमाउंट दिया ना वो एकदम मैडम परफेक्ट अमाउंट है। आप मेरी बात समझिए, मेरी जगह पे रहिए, आप 4-5 हजार और कम करवाइए, मैं आप लेटर मेरे को नहीं हो भेजिए। पाएगा, नहीं मैडम नहीं हो नहीं, जाएगा। देखो आप अरविंद मैं सर अगर होता ना तो देखो मैं पहले ही करवा देती, और वो खुद मुझसे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं होती, सर खुद ही कर देते। मैडम आप आप खुद रिक्वेस्ट तो सोचो ना, करो सर से, बात तो करो। रिक्वेस्ट आपका करके बात ही हुआ काट हुआ है कैसे सर। काटेंगे? आपका बात तो काट ही अरे नहीं सकते। ऐसा नहीं होता है कि हमारी मैडम बात कटती है, ऐसा नहीं होता है। आपका मैडम ऐसे कैसे हो जाएगा? मैडम आप बताइए, उनके साथ में काम करते हैं, आपका बात कैसे काट देंगे? मैडम बताओ। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, जितना होता है उतना ही वो करके देते हैं, उनके हाथ मैडम में भी तो आप कुछ मेरे लिए होना कम चाहिए से ना। कम इतना तो करो, कम से कम सर गरीब देखो, कस्टमर के लिए इतना करो मैडम, कम से कहाँ कम। पे 49,000, कहाँ पे 32,000, आप खुद मैडम सोचो। आप 4-5 हजार और कम करवा दो, नहीं हो मैं भी खुश हो पाएगा, जाऊंगा, आप भी नहीं खुश हो नहीं जाओगे, नहीं सब नहीं 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 सर, मैं क्रियाक्रम सही में खत्म हो बोलूँ ना जाएगा नहीं मैडम। होगा। डेली डेली का झंझट ही खत्म हो जाएगा, मेरा भी टेंशन मैं खत्म, आपका भी हाँ, टेंशन खत्म। 49,000 से 32 पे आए। 32 पे मैंने नहीं माना तो 28 मैंने बोला लास्ट, तो 28 पे आ गया है। उसका भी ऑडियो लास्ट में डाल दूंगा। और कल पेमेंट करना है मुझे, तो उसकी भी सारे प्रूफ वीडियो बना के डाल दूंगा, कैसे आपको वेरीफाई करना है, कैसे चेक करना है, कैसे पेमेंट करना है, सारी चीज़ों का मैं अपडेट दूंगा आपको, है ना। तो बने रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है ना, तब आप तक टेंशन में रहो ना, मेरे को इतना टेंशन दो कि लास्ट में मजबूरी में लटकना ही पड़ जावे। समझ रही बात को? मैडम आप कोशिश कीजिए, करवाइए, आप लेटर निकाल दीजिए। ठीक है, आप 4-5 हजार कम करवाइए कम से कम मैडम। आप उससे मैं क्या बोलूँ आपको, आप मेरी बात को समझिए मैडम। सर समझ के उन्होंने बोला है उतना आप रेडी करो, और फिर मुझे कॉल करो लेटर, क्योंकि देखो उसके लिए आगे से अप्रूवल भी होनी चाहिए, अप्रूवल नहीं आएगी तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे कि आप पेमेंट करो सर। नहीं नहीं, वो तो मैडम मैं देख लूंगा, आप मेल करेंगी तो मैं तो वेरीफाई कर इसीलिए मैं लूंगा। बोल रही हूँ, आप उतने की पेमेंट की आप अरेंज कर लीजिए। टाइमिंग भी नहीं है, देखो सर ऑलरेडी 4 बज चुके हुए हैं, और मैडम ऑलरेडी मंथ एंडिंग का दिन है, आप खुद सोचो। मैडम वो बात तो सही है, आप मैडम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है, ये सर बताइए। हम समझ रहे हैं, उन्होंने जो किया है वो सही किया हुआ है सर, मैडम देखो आप अगर होता राजकोट से कुछ भी बोल रही हैं होता कि ना। अहमदाबाद से बोल रही हैं? अहमदाबाद अहमदाबाद से, अहमदाबाद अहमदाबाद से। अहमदाबाद अहमदाबाद से से। बोल रही है। हाँ जी। अब मैडम क्या करें, आपने ऐसी दुविधा में डाल दिया कि मैं इधर उधर से फिर और करूंगा, फिर लोचे में पड़ जाऊंगा। नहीं, वैसे और ही कोई मैडम लोचे जॉब में नहीं है नहीं मैडम, पड़ोगे सर। दिक्कत तो आप समझ लीजिए ना, देखिए सैलरी भी नहीं आ रहा, आप ये समझ लो। देखो सर ने जो बोला ना सही में बोला, जेन्युइनली बताया हुआ है, 2 कार्ड का कहाँ पे कितना अमाउंट है वो भी सोचो ना, कि चलो मैडम अगर आप उसके वो प्रिंसिपल देखते हो ना, तो प्रिंसिपल के हिसाब से भी अगर आप देखने के लिए चाहो तो मैडम कितना उसके हो रहा आगे है देखिए ना, परसेंट। मेरी फाइनेंशियल डेथ हो रही है, मेरा करियर खत्म हो रहा है फाइनेंस का, ये भी तो आप समझो ना। आपसे बेहतर कौन जानता है, ये बताओ मेरे को। देखो मैं समझ आप तो सकती हूँ, रग लेकिन रग से जितना हो वाकिफ है सकता है मैडम। ना सर, जितना पॉसिबल हो सकता था उतना किया हुआ है। मैडम देखियो, मैडम देखो, अरेंज करो, अरेंज करो, अरेंज मैं करो, कोशिश देखो तो कर रहा हूँ मैडम, मैं करो वही तो बोल रहा अरेंज, हूँ। 32 का अरेंज करो, मैडम और मेरे कोशिश, को मैडम कॉल खाली करो। 4-5 करो मैडम, 4-5 नहीं करो नहीं, बस। अगर देखो होता ना तो मैं उनके में बोलने भी नहीं देती, मैडम सही आप में एक बार बोलूँ। सर से बात तो करो, हो ठीक जाएगा। है चले, मैं करती हूँ बात, आप अगर सर होता है तो मैं बताऊंगी, ठीक मैडम है, करवा दो। अदरवाइज आप उतने का करवाओ। मैडम आप करवाइए दो, लास्ट फाइनल करो, ख़त्म करो। मैं आपको बेच के कल ही कर दूंगा आपका पेमेंट, आप लेटर करवा दो। ठीक है? मैं बताती हूँ चलो। ओके मैडम, ठीक है, चलो। यहाँ पे मैडम ने तो फ़ोन काट दिया, बोली मैं करवाती हूँ। फिर लगभग 10-15 मिनट बाद फिर कॉल आता है, इसने शायद बात करी हो या जो भी हो। फिर वो बोलती है, फिर अपने बोलती है कि मैं अपने मेरे सर से बात करीजिए। अब फिर जिस सर से मेरी बात हुई थी उस सर से बात हुआ, तो उन्होंने बोला कि लास्ट देखो 28 तक मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। तो उतने पे मैं भी रेडी हो गया। उसका ऑडियो मैं देखता हूँ, थोड़ा कट करके डाल देता हूँ, और उस ऑडियो को सुनो, उसके बाद मैं और आगे इनपुट देता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ अरविंद सर। जी। हाँ सर, एक मिनट चालू रखिए, सर को लाइन पे लेता हूँ। हम्म। The person you are speaking with has put your call. हेलो। अरविंद जी, जी सर। 3,000 का जुगाड़ कर लो और
बराबर, और पैसा रेडी हो तो ही बताना, 1 घंटे के अंदर अप्रूवल लाके दे दूंगा, और पैसा ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। 3000 बोले तो 28। जी ठीक है सर, लेटर निकाल दो, 1-2 दिन का मेरे को बफरिंग टाइम देना सर, ठीक है, मंडे का देना। बफरिंग टाइम सर मैं 1 घंटे के लिए बता रहा हूँ सर, आप 2 दिन की बात कर रहे हो सर, लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा सर कि मैं लेटर दे रहा हूँ ना पहले आपको, हाँ उसके लेटर सामने पेमेंट करना है। तो ऐसे नहीं- दोस्तों मोटा मोटी कहना यही है कि बने रहो, डटे रहो, बेफिक्र रहो, कोई टेंशन नहीं है। अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और पैसे नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। दिक्कत लेने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट करवाओ और बिंदास रहो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना, फ्यूचर में आपको कोई सा भी लोन नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सेटलमेंट करवाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जो भी दोस्त लोग परेशान हैं उनको थोड़ी राहत मिलेगी, कोई भी गलत कदम उठाने से रुक जाएंगे वो लोग, है ना। तो दोस्तों शेयर करो यार, लाइक करो प्लीज़, और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। वैसे ही मैं जो कंटेंट अच्छा रहता है वही डालता हूँ, फालतू कंटेंट तो मैं डालता नहीं हूँ। 2-3 दिन में एक वीडियो आएगी मेरे पास। मैं चाहूँ तो डेली वीडियो बना सकता हूँ, इतने मेरे पास कॉल्स आते हैं, बट मैं नहीं बनाता। जो काम की चीज़ें सिर्फ वही डालता हूँ। तो दोस्तों यार सब्सक्राइब करो चैनल को प्लीज़, थोड़ा ग्रो करो, है ना। चलो ओके, जय हिंद।